और अब बात उस मुसीबत की कर लेते हैं जो एक बार फिर से सिर उठा रही है और उसका नाम है कोरोना वायरस। पूरे देश ने तकरीबन 2.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद जिस कोविड महामारी को काबू में किया था, उसने एक बार फिर से भारत में अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारत में कोरोना की इस वापसी से आपका डरना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने में यही सबसे ज्यादा कारगर हथियार है। देखिए, और साथ ही कोरोना संक्रमण किस तेजी से आगे पैर पसार रहा है, बढ़ रहा है, इसे समझने के लिए कोरोना को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिएगा, जिसके मुताबिक देश में इस संक्रमण की इस नई लहर में अब तक 1047 एक्टिव मामले, 16 राज्य इसके चपेट में आ चुके हैं और 11 लोग जान गंवा चुके हैं। यानी कि संक्रमण और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए एक बार फिर से डरने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और एहतियात भी बरतने की जरूरत है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66 नए केस मिले हैं, जिसके साथ एक्टिव केस बढ़कर 325 हो गए हैं। अकेले मुंबई में 31 नए केस मिले हैं, लिहाजा मुंबई के अस्पतालों में अलर्ट लेवल हाई हो गया है। ये जेजे हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 13 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। 4 महीने का एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। लखनऊ में करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अपने लोगों से यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो लिए जाने चाहिए वो हमेशा लेते रहना है। नथिंग एल्स, नथिंग टू सीरियस, नथिंग टू वरी। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की नई लहर में अब तक 104 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी संक्रमित को ज्यादा गंभीर समस्याएं नहीं हैं। और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज्यादा कंट्रोल में स्थिति